स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों आप देख रहे हैं एपिसोड 71। मित्रों आइए इस एपिसोड की शुरुआत एक नए सदवाक्य से करते हैं। कहो उसी से जो कहे न किसी से, कहो उसी से जो कहे न किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। मित्रों स्वागत है आप सभी का। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और इसमें हम विज्ञान के कक्षा 7 की इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मित्रों हमने भोजन की आवश्यकता, भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भोजन क्यों खराब होता है और इससे हमको क्या बचाने का उपाय करना चाहिए उसके बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं। भाग 3 में हम भोजन के परिरक्षण की कुछ विधियों के बारे में बात करेंगे। हमने सुखाना या निर्जलीकरण की विधि के बारे में कुछ बातें की थी। निर्जलीकरण विधि जो होता है वह साधारण एवं सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसमें मुख्य रूप से हम उसे धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाकर एक पुरानी तथा बहुत ही अलग तरीके से सुखाते हैं। यह प्रक्रिया हम ओवन में भी कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको एक डिब्बा बंद में उसे पैक कर देते हैं। इस प्रकार हम निर्जलीकरण की विधि से हम उसको भोज्य पदार्थों को सुखाते हैं। निर्जलीकरण से भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के अवसर उसमें कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम निर्जलीकरण विधि का प्रयोग परिरक्षण में करते हैं। धूप में अनाज, दाने और बड़ी बड़ी आलू चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, चना, आम आदि जितने भी चीज़ें हैं वह हम सुखाते हैं। हम अचार भी सुखा करके ही तेल डालकर हम उसको परिरक्षण करते हैं जिससे हम उसका उपयोग आसानी से कर सकें। दूध का पाउडर, हम प्रतिदिन या हर घरों में दूध पाउडर का उपयोग होता है। दूध का पाउडर बनाने के लिए दूध को निर्जलीकरण की विधि से ही सुखाते हैं। लोहे के बड़े बड़े बेलनाकार और अत्यंत गर्म बर्तनों में हम दूध की पतली धार भेजी जाती है और जिसके कारण ताप अधिक होने के कारण दूध में उपस्थित पानी वाष्पीकृत हो जाता है, अर्थात भाप बनकर उड़ जाता है और दूध सूखकर पाउडर या चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम घर पर भी दूध पाउडर बना सकते हैं। उसे हम गरम करके सूखा टिकिया बना करके उससे हम पीस करके दूध पाउडर बना सकते हैं। इस प्रकार दूध पाउडर बनता है। और भी कई ऐसे दूध पाउडर बनाने की विधि हैं जिनका उपयोग हम दूध पाउडर बनाने में करते हैं। अब हम परिरक्षण की एक अन्य विधि उबालने के बारे में बताते हैं। उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण कुछ हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए घरों में दूध का उपयोग के पूर्व उबाला जाता है या अंडा या भी कई चीज़ें होती हैं जिनको उबाल करके हम रख सकते हैं। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित रहने के लिए ही उबाला जाता है। हम ठंडा करके भी भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए अनेक तरीके हैं, लेकिन फिर भी हम भोजन का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों के माध्यम से ठंडा करके कर सकते हैं। इसके परिरक्षण की कई विधियां हैं। पहले हम उसको फ्रिज में ले करके ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद बड़े बड़े ट्रे में हम उसे रख देते हैं और फ्रिज में ले रख करके उसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद
एक सूखी लेयर पपड़ी जम जाती है, उसके बाद हम पीस काट लेते हैं और उसके बाद हम पीस काट करके उसे परिरक्षित कर लेते हैं। इस प्रकार हम ठंडा करके भी भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए हम बर्फ़ का ही प्रयोग कर सकते हैं। बर्फ़ के बर्तनों में ट्रे को रख करके हम ठंडा करके भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं। इस प्रकार इसकी ठंडा करने की कई विधियां हैं। उसके बाद आई कई अन्य विधियां हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं। यह एक सामान्य विधि है, इसका प्रयोग हम घर पर भी करते हैं और आसानी से इसका उपयोग किया जाता है। अब हम एक ऐसा प्राकृतिक विधि है जिसका प्रयोग हम खास तौर से गाँव में किया जाता है। उसके लिए हम अलग से प्राकृतिक विधि से करते हैं। अब हम भीमीभूत या फ्रीजिंग के बारे में बात करेंगे। जीवाणु से बचाने के लिए भोज्य पदार्थों को 18 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे के ताप पर सुरक्षित रख करके हम भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं और उसे परिरक्षण कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि फ्रीजिंग करने के बाद जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें जीवाणु की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है और उसके बाद उसे पैकिंग करके हम उसे आसानी से रख सकते हैं और भोज्य पदार्थों का उपयोग हम कई हफ्ते या कई महीने तक के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और भी इसकी कई विधियां हैं जिसका प्रयोग हम परिरक्षण के लिए कर सकते हैं। और जैसे परिरक्षण की एक अन्य विधि जिसे हम प्रशीतन कहते हैं, प्रशीतन का भी प्रयोग हम भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करने के लिए कर सकते हैं। भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर घरों में हरी सब्जियां, फलों को गीले कपड़े से ढककर तथा बनी हुई सब्जियों को पानी में रखकर अर्थात ठंडे पानी में रख करके भी हम उसका परिरक्षण करते हैं। आजकल घरों में भोज्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन को 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है। कम तापक्रम सूक्ष्म जीवों जैसे फफूंद, जीवाणु या विषाणु, कई प्रकार के जो हानिकारक जीव होते हैं उनको वृद्धि करने से रोकता है, जिससे भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व खराब नहीं होते। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर में भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को कुछ समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। सब्जियों को एक हम निश्चित समय तक ही सुरक्षित रख सकते हैं और फलों को हम जैम या जेली के रूप में बना करके उसे प्रशीतन करके हम डिब्बा बंद करके हम उसका आसानी से हम इसका उपयोग कई दिनों तक के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार प्रशीतन विधि द्वारा भी हम भोज्य पदार्थों को कई दिनों तक रखकर इसका उपयोग कर सकते हैं। एक अन्य विधि है जिसे हम हिमीकरण से सुखाना कहते हैं। हिमीकरण से सुखाना, इसके लिए हम कस्टर्ड पाउडर, सूप तथा काफ़ी, इस विधि से हम उसको संरक्षित करते हैं। कई ऐसे अन्य पदार्थ हैं जैसे मांस, मछली, ऐसे कई पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम हिमीकरण से सुखा करके उसे कई दिनों तक रख सकते हैं और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। मांस, जो ठंडे स्थानों पर जो बड़े बड़े जानवरों के मांस होते हैं उनको ठंडे स्थानों पर प्रशीतन करके फ्रीजिंग करके रखते हैं और उसका उपयोग हम कई दिनों तक कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन परिरक्षण की ऐसी कितनी भी विधियां हैं जिनका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन के परिरक्षण, जिनमें मुख्य रूप से सुखाना जिसे निर्जलीकरण कहा जाता है, और हम उबालना, ठंडा करना, हिमीभूत करना जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं, प्रशीतन करना, हिमीकरण करना, ऐसी कई विधियां हैं जिनका उपयोग हम भोजन परिरक्षण के लिए
अर्थात प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं और हम भोज्य पदार्थों को कई दिनों तक आसानी से रख सकते हैं। दूध पाउडर का भी प्रयोग हम निर्जलीकरण विधि द्वारा ही हम करके दूध पाउडर बनाते हैं और उसे सुखा करके इसका उपयोग हम करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशीतन और ऐसी कई अन्य विधियों द्वारा हम भोज्य पदार्थों का परिरक्षण बड़े आसानी से कर सकते हैं और उसको अधिक दिन तक हम उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज जो हमने भोजन परिरक्षण की विधियों के बारे में बताया, यह हमारे लिए बहुत ही कारगर विधि है जिनका उपयोग हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।